हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। डॉक्यूमेंट फॉर जेईई कप 2023 काउंसलिंग यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 यदि आप देने वाले हैं और उसके बाद आप यूपी पॉलिटेक्निक के किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे आपकी काउंसलिंग के लिए, आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए। साथ में आपका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, क्या आपको चीजें करना होगा, कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा, क्या चीजें आपको करना है, इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें, क्योंकि यहां पर आपको जेईई कप 2023 से रिलेटेड, एडमिट कार्ड रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, आपके कॉलेज में पहुंचने तक ये चैनल आपको हेल्प जरूर करेगा। तो इसीलिए आज ही आप सब्सक्राइब करके जुड़ें। साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। कोई भी आपका पर्सनल सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। स्टूडेंट, आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा, जो आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, पहले तो आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। अब इन चीजों में ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए मैं ये चीजें डिस्कस आपके साथ करना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार रखने हैं जिससे कोई गलती ना हो। तो स्टूडेंट, आपके लिए जो प्रोसेस होगा वो jeeikup.admissions.nic.in जो कि ऑफिशियल साइट है जेईई कप की, जहां से आपने अपना फॉर्म फिल किया था, वहीं पर लिंक आएगा जेईई कप काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप वहां पर क्या करेंगे, फिर से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग के लिए। जैसे आपने अपना फॉर्म फिल किया था जेईई कप का और आप अब एग्जाम देने वाले हैं अपने किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए, उसी तरह से आपको फिर से एक फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म में क्या करना होगा, आपको अपना जेईई कप का जो रोल नंबर है उसको डालना होगा, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, साथ में आपको फिर से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड कौन से करने हैं वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको वहां पर अपने जो जनरल सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, आपकी मार्कशीट वगैरह होती है, आपका फोटोग्राफ, आपकी फोटोग्राफ होती है, सिग्नेचर होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड होते हैं। फिर वहां पर क्या होता है कि आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट आपको फिर से करना होता है। आपने अपने फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम तो जो पेमेंट किया है वो तो आप एक बार कर चुके हैं, लेकिन काउंसलिंग के लिए आपको एक बार फिर से पेमेंट करना होगा। वहां पर आपको 250 रुपए की पेमेंट करना होगा अपने काउंसलिंग के लिए। यदि आप ये पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी जो काउंसलिंग है वो वैलिड नहीं होगी। काउंसलिंग आपकी तभी मान्य होगी जब आप पेमेंट करेंगे। स्टूडेंट, आप लोग जब भी पेमेंट करें उससे पहले आप एक बार अपनी भरी हुई जितनी भी जानकारी है अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उसको क्रॉस चेक जरूर करेंगे। स्टूडेंट, आपको सारी जानकारी अपनी पेमेंट के पहले जरूर क्रॉस चेक करना है, क्योंकि आपको यहां पर करेक्शन का कोई भी मौका काउंसलिंग में नहीं मिलता है। इस चीज का आप ध्यान देंगे। फिर यहां पर जो अगला स्टेप आता है, आपकी पर्सनल डिटेल हो गई, आपकी पेमेंट जो होती है ये आपका सेकंड स्टेप होता है। उसके साथ ही जो थर्ड स्टेप आपका होता है वो ये होता है कि आपको अपनी प्रेफरेंस सेट करना होता है, यानी कि टॉप कॉलेज या फिर जो आपके फेवरेट कॉलेज हैं उनको आप फिल करते हैं। वहां पर कॉलेज को फिल करते टाइम आपको प्रेफरेंस में अपनी चॉइसेस को सेट करना होता है। प्रेफरेंस में चॉइसेस को सेट करने का क्या मतलब है, मान लीजिए आपका जो नंबर है वो 200 नंबर है और आपने जो पहली चॉइस है वो सबसे खराब कॉलेज भर दिया है, जो कि आपकी जो है लास्ट चॉइस है। आपके दिमाग में 5 बेस्ट कॉलेज हैं, जिनमें से जो आपका पहला फेवरेट कॉलेज है उसको आपने सबसे नीचे भरा हुआ है और जो सबसे खराब कॉलेज है आप उसको ऊपर भर रहे हैं, तो आपको पहले ऊपर की चॉइस ही अलॉट होती है। इसीलिए जब भी आप अपनी चॉइसेस को वहां पर भरेंगे, जब भी आप फिल करेंगे अपनी चॉइसेस को, जब भी आप अपनी प्रेफरेंस को सेट करेंगे, तो आपको टॉप कॉलेज और अच्छे कॉलेज और अपने फेवरेट कॉलेज को ऊपर रखना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये बात तो हो गई काउंसलिंग प्रोसेस की, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन की, काउंसलिंग पेमेंट की, तो ये बातें हो गई। ये तो बात हो गई काउंसलिंग प्रोसेस की कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, अपने चॉइसेस को कैसे फिल करेंगे, पेमेंट आपको क्या करना है और कैसे करना है। ये तो बात हो गई इन बेसिक जानकारी पर। अब बात आती है डॉक्यूमेंट के लिए। वैसे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अभी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूं, उसको आप ऐसे एक तरीके से समझते हुए चलेंगे। बाकी आपको लास्ट में सब कुछ बताया जाएगा। जब काउंसलिंग होगा तो सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके दिखाया जाएगा। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको डॉक्यूमेंट में, आपको दिखाता हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे आपकी जेईई कप काउंसलिंग। यहाँ से आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको मैं बताने वाला हूँ जेईई कप 2023 काउंसलिंग के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं। इसमें जो आपका पहला डॉक्यूमेंट आता है वो है आपका आधार कार्ड, यानी कि आपकी आईडी, जिससे आपका वेरीफाई होता है कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद सेकेंड नंबर का जो डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, उसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और सीट एक्सेप्टेंस फी रिसिप्ट। ये 4 डॉक्यूमेंट अभी आपके पास नहीं है, ये आपको जेईई कप की तरफ से ही प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसके बारे
बारे में अभी आपको नहीं सोचना है। यहाँ से आपको अब फिर से ध्यान देना है, 10th एंड 12th की आपको मार्कशीट देनी होगी। यदि आप 10वीं पास किसी कोर्स में एडमिशन चाहते हैं तो आपको 10वीं की मार्कशीट, और यदि आप 12th पास किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। यह आपके यूपी पॉलिटेक्निक के लिए जो होता है, जेईई कप के लिए अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग वहाँ पर एलिजिबिलिटी होती है। फिर यहाँ पर जो 7वें नंबर का आता है आपका, वो है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ये भी आपको अभी नहीं मिलेगा, ये भी आपको कब मिलेगा, जेईई कप की तरफ से ही मिलेगा। अभी तक अपन लोगों ने 2 डॉक्यूमेंट जाने हैं जिनको आपको अभी अपने पास रख लेना है, आपकी मार्कशीट, आपकी आईडी। फिर 8वें नंबर पर जो डॉक्यूमेंट आता है वो है आपका डोमिसाइल एंड इनकम सर्टिफिकेट। ये आप ध्यान देंगे, जो आपका 8वें नंबर का है, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। फिर चलिए अगले डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। 9 नंबर पर जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आपको रिजर्वेशन का लाभ चाहिए, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर जो 10वां डॉक्यूमेंट आपके पास आता है वो है आपकी टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये भी आपके पास होनी चाहिए, जो आपकी पिछली क्लास है उसी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10वीं पास किसी कोर्स में एडमिशन चाहते हैं तो आपके पास 10वीं की टीसी नहीं है तो आप एडमिशन नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास ग्रेजुएशन की भी टीसी है, वो भी आपकी चल जाएगी वहां पर, उसके लिए भी आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। तो टीसी आपको आपकी पिछली क्लास की ही लगेगी। फिर यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट, 10 आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज आपकी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है अदर स्टेट के लिए। यदि कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो यूपी के बाहर का जो कैंडिडेट है, जिसको यूपी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। फिर यहां पर एफिडेविट आपका लगेगा, जैसे कोई भी आपका करेक्शन है, किसी भी डॉक्यूमेंट में आपके कोई गलती है तो आप वहां पर एफिडेविट दे सकते हैं कि मैं इस कोर्स के दौरान अपना जो है ये सारी इंफॉर्मेशन अपनी करेक्ट कर लूंगा, या फिर जो भी गलती है उसको मैं मानता हूं 1 महीने 2 महीने का मुझे टाइम दिया जाए, मैं उसको सही करूंगा। फिर यहां पर गैप सर्टिफिकेट होता है। ये भी यदि आपका कोई गैप है, 10th के बाद यदि आप एडमिशन ले रहे हैं किसी कोर्स में या 12th के बाद ले रहे हैं, आपका गैप है 1-2 साल, आप कहां पर थे उसका रीजन आपको अपने गैप सर्टिफिकेट में देना होता है। नजदीकी किसी भी न्यायालय में आप जाएंगे, किसी भी वकील से आप बोल देंगे तो वहां पर आपका गैप सर्टिफिकेट बना के वो दे देंगे। तो ये रहे ये डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट है आपकी जेईई कप काउंसलिंग के लिए 2023 में, यदि आप यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन चाहते हैं। ये रहा आपका काउंसलिंग प्रोसेस और आपके लगने वाले डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन से जेईई कप 2023 के लिए। कोई भी आपका सवाल है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। वीडियो का फीडबैक आप कमेंट में जरूर दें। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।